हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मंगल ग्रह। सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैनीमेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी ग्रह नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह नहीं है। अगला सवाल है, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला सवाल है, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 जुलाई। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगला सवाल है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 बार। भारत में 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपातकाल जो 1962 में लगा था, भारत चीन युद्ध के समय लगा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति में घोषित किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरी गैगरिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन। अगला सवाल है, सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा था ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौरैया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अगला सवाल है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मूसी नदी। अगला सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हुगली। अगला सवाल है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झेलम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, झेलम। श्रीनगर
झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा। कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है। अगला सवाल है डेनमार्क की राजधानी कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है। अगला सवाल है जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला सवाल है भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1895। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1895। 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक्शन। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। इसमें 10 से 12 सैनिक होते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कवारती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अगला सवाल है जापान की मुद्रा का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, येन। अगला सवाल है नदियों का देश किस देश को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। इसमें लगभग 700 नदियां बहती है। कितनी? तो 700 नदियां। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मंगल और शनि के बीच पड़ने वाले ग्रह का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बृहस्पति। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुत्ता। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एमू। एमू पक्षी उड़ नहीं सकता है। अगला सवाल है 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रजनीकांत। रजनीकांत 51वें नंबर के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है गोंड चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। गोंड चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अगला सवाल है किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अगला सवाल है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला सवाल है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदौर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अगला सवाल है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। ग्लोब पर कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य होकर गुजरती है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो 8 राज्य होकर गुजरती है उसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूरत। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री कहाँ पे है? तो सूरत में है। अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोहा। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जयपुर। भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला सवाल है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उज्जैन। भारत का उज्जैन शहर भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ द्वारा। अगला सवाल है, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोंकण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोंकण। सूरत से गोवा तक के तट को कोंकण कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैसलमेर। भारत के सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। अगला सवाल है, भारत की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वास्को डिगामा। भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पटना। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।